रूस यूक्रेन वार के बीच युद्ध क्षेत्र से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिखाती है कि अगर लड़ाई छिड़ जाए तो मानवता कैसे फौजी बूटों के तले रौंद दी जाती है। कई तस्वीरें और कई कहानियां जो आपको बरबस ही रुला देंगी। पिता अपने बच्चों को छोड़ मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद जंग में जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वे बेटे बेटियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज कर जाना चाहते हैं। ऐसी ही एक कहानी थी एक बच्ची और एक पिता की। यूक्रेन की एक छोटी सी बच्ची युद्ध के लिए जा रहे अपने पिता के गले लगकर बिलख बिलख कर रो पड़ती है। लगभग 6-7 साल की इस बच्ची को कुछ नहीं मालूम था कि उसके देश में क्या हो रहा है। इस बच्ची के जिंदगी में उथल पुथल तब मच जाती है जब एक दिन उसके पिता घर छोड़ जंग के लिए जाने लगते हैं। बच्ची जब अपने पिता को जंग के लिए छोड़ने जाती है तो वहां का दृश्य बेहद ही भावुक करने वाला है। ये कहानी हकीकत में यूक्रेन से आई। हमारी टीम ने इस छोटी सी बच्ची को अपने परिवार के साथ हंगरी से खोज निकाला। संवाददाता आशुतोष मिश्र ने हंगरी और यूक्रेन के बॉर्डर पर हंगरी के आखिरी गांव जोहानी में एक रेलवे स्टेशन पर परिवार को देखा। उस बच्ची का नाम सेनिया है। सेनिया अपनी छोटी बहन सोलोमेनिया और मां नादिया के साथ रेलवे स्टेशन पर आ गई हैं ताकि रूसी बमों से बचा जा सके। अगर आपको याद हो, एक तस्वीर आई थी यूक्रेन से जहां पर एक पिता ने अपने बच्चियों को चूमा था और उसके बाद वो अपने घर पर ही रुक गए। वो बच्चियां दोनों और उनका परिवार, ये मेरे ठीक पीछे इन्हीं तस्वीरों में ये बच्चे यूक्रेन से आए हैं। इनकी माँ इनको लेकर के यहाँ पर आई हैं और मुझे बताया, चूँकि वो बात नहीं करना चाहते, उन्होंने बताया कि उनके पिता ने तय किया था कि वो वहीं अपने घर पर रहेंगे, अपनी ज़मीन पर रहेंगे और अपनी ज़मीन बचाने के लिए रशिया से लड़ाई लड़ेंगे। यूक्रेन के कई सिविलियंस ने बड़ी संख्या में हथियार उठाए हैं ताकि वो अपने वतन की रक्षा कर सकें। और मेरे पीछे ये वही बच्चे हैं जिनको आपने देखा था उन तस्वीरों में। उनकी मदर, यहाँ पर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। द वीडियो वॉज सीन वर्ल्ड वाइड, एवरीवन प्रेजिंग दैट हाउ your husband and her father decided to stay back. How is the situation, ma'am, there back in Ukraine? Because he is the citizen of Ukraine and he must help his army and his country. It's normal position. Are you worried for him? Of course I am. I hope that we will come back home soon. Picture was worldwide viral. Everyone, saw those videos. How did you reach here? How did you manage to come here? We just decided that our kids mustn't see those awful picture of our country and the war. That's all. What is your message for the world, particularly what we are seeing in Ukraine, what is happening, perhaps the biggest humanitarian crisis? What is your message for the world and what is your message for the people of Ukraine? My message for the people of Ukraine is that we are very strong nation and everything will be okay, and our guys are just great people and they will make our Ukraine be free again and be peaceful again. And for the whole world, please help us because it's awful. It's just awful. ये यूक्रेन का वो परिवार है जिसमें आपने देखा कि एक शख्स ने अपने पूरे परिवार को घर से भेजा विदा करके और खुद ये तय किया कि वो वहीं यूक्रेन में रहेंगे। मेरे ठीक पीछे वो परिवार अब हंगरी पहुंच गया है। जोहानी रेलवे स्टेशन पर ये आखिरी गांव है हंगरी का। यहाँ से ठीक आगे यूक्रेन की सीमा शुरू होती है और परिवार को चिंता है अपने शख्स की जो इन सब की जिम्मेदारियाँ उठाता था, इन्हें बहुत प्यार करता था। आज आंखों में आंसू हैं, बहुत कुछ बोला नहीं जा रहा। फिक्र भी है उस शख्स की, एक पत्नी को अपने पति की, एक बच्ची को अपने पिता की, लेकिन दुआ ये कर रहे हैं कि शांति बहाल हो और इन्हें फ़क्र है इस बात का कि कम से कम अपने वतन की हिफाजत के लिए वो वहाँ रुके हैं, अपने लोगों की मदद के यहाँ पर रुके हैं। हंगरी के आखिरी गांव जोहानी से आशुतोष मिश्रा। इस पिता पुत्री को दुनिया ने जब टीवी स्क्रीन पर रोते हुए देखा तो ये वीडियो वायरल हो गया। युद्ध इंसान से मानवीयता, संवेदनाएं कैसे छीन जाता है,
ये तस्वीरें इसकी एक वानगी भर थी। जब युद्ध पर जा रहा पिता रोते हुए अपनी बेटी को गोद में उठाता है तो ये तस्वीर दिल को छू जाती है। बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के शहर कीव, खार्किव, सूमी पर भीषण बम बरसाए हैं। रूसी बमों से बचने के लिए यूक्रेन के कई गांव तक खाली हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।